सोचिए कि यूनिफॉर्म जो सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं देती, उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। एक यूनिफॉर्म जिसे पहनने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस सपने को सच कर पाते हैं। अगर आपका भी सपना है आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने अटेम्प्ट होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, कट ऑफ कितनी होती है, एग्जाम के कितने फेसेस होते हैं, सैलरी क्या होती है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ये भारत की ऑल इंडिया सर्विस में से एक है। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्जाम को पास करना होगा, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके अंदर 24 से ज्यादा पोस्ट आती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। जो स्टूडेंट टॉप रैंक लाते हैं उन्हें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी पोस्ट दी जाती हैं। वहीं अगर बात करें यूपीएससी के एग्जाम की फॉर्म की, तो यूपीएससी का फॉर्म हर साल जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। आपको बस यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। एक इम्पोर्टेंट बात है कि आईएएस, आईपीएस ये दोनों सिविल सर्विस एग्जाम के ही अंतर्गत आते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आईएएस में फिजिकल टेस्ट नहीं होता, वही आईपीएस में होता है। आईएएस कैसे बने, इस पर मैंने एक फुल वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईपीएस की क्वालिफिकेशन की। सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फिर चाहे उसमें आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए कुछ भी कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर चल रहा है, तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। पर शर्त यह है कि मेंस क्लियर होने से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है और इंडिया का सिटीजन है, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। वहीं अगर एज लिमिट और अटेम्प्ट की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 21 से 32 साल तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के 21 से 35 साल तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं एससी एसटी के 21 से 37 साल तक, जब तक वो लास्ट 37 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। वहीं अगर आप जम्मू और कश्मीर से हो, तो आप ओबीसी के लिए आपकी एज 21 से 37 साल होगी। वहीं फिजिकल चैलेंज यानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 10 साल की छूट होती है, और वो 42 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए ओबीसी में 38 साल और एससी एसटी के लिए 40 साल की उम्र होती है। तो आईपीएस में फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, जिसमें उसकी मिनिमम हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। वहीं एसटी या हील एरिया से आए गए स्टूडेंट को 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाती है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें, तो मेल का 84 सेंटीमीटर और फीमेल का 79 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर आपकी आई साइट की बात की जाए, तो ये लगभग 6x6 या 6x9 तक ठीक मानी जाती हैं। वहीं मेडिकल टेस्ट और रनिंग जंपिंग जैसे फिटनेस टेस्ट भी होते हैं। वहीं अगर बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो सिविल सर्विस का एग्जाम 3 स्टेज में लिया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, इंटरव्यू जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, मिसलेनियस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं सीसेट में कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी से सवाल पूछे जाते हैं। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। पहले का 100 क्वेश्चंस, दूसरे में 80 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों पेपर को आप हिंदी, इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। वही अगर मेंस एग्जाम की बात करें, तो मेंस में 9 पेपर होते हैं। ये टोटल 1750 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें एक पेपर इंग्लिश और दूसरा लोकल लैंग्वेज का होता है। इसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। और बाकी 7 पेपर जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि मैरिज लिस्ट इन 7 पेपर के मार्क्स पे ही बनाई जाती है। मेंस का पेपर पैटर्न, पेपर 1 में ऐसे 250 मार्क्स का होता है, जिसमें फिलोसफी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जैसे टॉपिक्स पर आपको एस्से लिखना होता है। पेपर सेकेंड जनरल स्टडीज 1, ये 250 मार्क्स का होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर,
इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज सेकंड 250 मार्क्स का होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शंस सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पेपर फोर और जनरल स्टडीज थर्ड ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें भी इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। पेपर फाइव जनरल स्टडीज फोर्स इसमें भी एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर सिक्स और पेपर सेवन ये दो ऑप्शनल पेपर होते हैं। हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। आपको एक ऑप्शनल पेपर चुनना होता है यूपीएससी लिस्ट में से। हर ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर सेकेंड। ये टोटल 500 मार्क्स के होते हैं। वहीं सबसे लास्ट और सबसे कठिन होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपकी नॉलेज, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और बैलेंस ऑफ माइंड्स को टेस्ट किया जाता है। ये 25 से 40 मिनट का होता है और ये 275 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, देश दुनिया के हाल के मुद्दों पर आपकी राय पूछी जाती है। बोर्ड आपको रियल लाइफ सिनेरियो देकर पूछता है, अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो आपकी 180 से 210 मार्क्स पर आईपीएस से आईएएस की पोस्ट आपको मिल जाती है। आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब आपको किसी भी राज्य में पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र या सेंट्रल लेवल पर सीबीआई, आईबी, रॉ जैसी एजेंसी में भी काम कर सकते हो। तो आईपीएस ऑफिसर को दोनों जगह काम करने का मौका मिलता है, स्टेट और सेंट्रल में। एक बात और जान लीजिए कि एसीपी, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी ये सब आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। दोस्तों हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं। वहीं 5 से 6 लाख स्टूडेंट ही इस एग्जाम को देते हैं और लगभग 14,000 से 15,000 स्टूडेंट ही मेंस एग्जाम में पहुंच पाते हैं और 2500 से 2800 इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं और आखिर में सिर्फ 1000 के आसपास ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाता है, जिसमें 150 या 200 कैंडिडेट आईपीएस की पोस्ट पर चले जाते हैं और बाकी आईएएस, आईआरएस या आईपीएस आदि में चले जाते हैं। तो ये था एक पूरा प्रोसेस आईपीएस बनने का। वहीं अगर इसमें बात की जाए एग्जाम प्रिपरेशन की, जो सबसे ज्यादा मेन होती है, आप इसके अंदर बेसिक एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ें। वही करंट अफेयर, रोज न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या मंथली मैगजीन को पढ़ें। वहीं प्रीलिम्स के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें। वहीं मेंस के लिए आंसर राइटिंग, एसे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करें। इंटरव्यू के लिए डीए बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। वहीं फिटनेस के लिए रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट, आईपीएस में फिजिकल टेस्ट पार करना जरूरी होता है। पूरे एक साल में एक शेड्यूल की तरह काम करो। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई और वीकली रिवीजन करो, तभी आप एक सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आईपीएस ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।